प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, खुदावन के नाम में आनंदित होंगे और खुदावन का रूह पाक आपको टच करेगा, आज़ाद करेगा। इस वचन के द्वारा वो आपको छुएगा, आपकी ज़िंदगियों को बदलेगा। मैं बिलीव करती हूँ और यह वचन आप लोगों के जीवनों में 1000 गुना फल लेके आएगा। मैं जिंदा परमेश्वर के उस पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। सिर्फ परमेश्वर को अपना आधार माने, जैसे कि पवित्र बाइबल नहमीया 2:4-5 आयत में लिखा है। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, जब हम नहमीया को उसके जाति भाई ने उसे बताया कि यरूशलेम की हालत सही नहीं है, वहाँ के फाटक जले हुए हैं, वहाँ की शहरपनाह टूटी हुई है, तो बाइबल कहती है कि नहमीया परमेश्वर के आगे रोया और प्रार्थना की कि परमेश्वर तू मुझे अनुग्रह दे, ताकि मैं उस जगह पर जाकर उस जगह को बना सकूं। और जब वह राजा के सामने गया तो उसका मुंह उतरा हुआ और उसका मन उदास था। तब राजा ने उससे पूछा कि मैंने कभी तेरा मन उदास और तेरा मुंह उतरा हुआ नहीं देखा। तो उसने उससे पूछा, क्या तू बीमार है? तब नहमीया ने कहा कि मैं बीमार तो नहीं हूँ, लेकिन यरूशलेम में परमेश्वर की शहरपनाह की हालत बिगड़ी हुई है, उसके फाटक जले हुए हैं, तो मैं आनंदित कैसे रह सकता हूँ? तब इस बात दौरान राजा ने पूछा कि तू क्या चाहता है? नहमीया राजा के बहुत करीब था और अगर नहमीया राजा को जाने के लिए बोलता तो वह उसे न रोकता, लेकिन नहमीया ने अपने स्तर का इस्तेमाल न करते हुए प्रार्थना में आत्मा के साथ राजा से यरूशलेम जाने की बात की। तब राजा उसे भेजने के लिए मान गया। मेरे प्रियो, नहमीया ऊंचे स्तर पर होने के बावजूद भी प्रार्थना के साथ राजा के पास गया। लेकिन जब आप अपने बॉस के सामने जाते हैं तो बिना प्रार्थना के शरीर में जाते हैं, तब आपका बॉस आप पर गुस्सा करता है। आप सेवा भी शरीर से करते हैं, तब आपकी सेवा भी आपको कोई परिणाम ही नहीं देती। लेकिन बाइबल कहती है कि न तो बल से न शक्ति से, परंतु उसके आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। आपको हर काम आत्मा से में होकर करना होगा। इस दुनिया के जितने परमेश्वर के महान दास और दासियां हैं, उनकी एक निशानी है कि वह पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। उनका आधार सिर्फ परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपको अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करना होगा। आपको नहमीया की तरह परमेश्वर के कामों का बोझ उठाना होगा और परमेश्वर को अपना आधार मानना होगा, तब आप पूजे किए जाएंगे। आमीन। ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि मैं पूरी तरह से अपने आप को आपके आगे समर्पित कर सकूँ और आपको अपना आधार मान सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। न तो बल से न शक्ति से, केवल उसकी आत्मा के द्वारा। आज अगर आपको चाहिए कुछ अपनी लाइफ में, आपको अगर ब्लेसिंग चाहिए तो खुदावन के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाओ। आपको अगर ब्लेसिंग चाहिए तो खुदावन से बोलो कि खुदावन मुझे ब्लेसिंग चाहिए, मुझे यह चाहिए। बाइबल में लिखा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटा तुम्हारे लिए खोला जाएगा, अगर तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो आज आपको मांगने की ज़रूरत है उस जिंदा परमेश्वर से।
मांगो, प्रार्थना में बैठो, वचन पढ़ो, उससे प्रार्थना करो। क्योंकि आज लोग प्रार्थना नहीं करते, उनके पास टाइम ही नहीं है खुदावन को देने के लिए। पर उस खुदावन ने देखो कि उस परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा हमें कुर्बान कर दिया। उसने ज़रा सी देर भी नहीं लगाई, उसने अपना बेस्ट हमें दे दिया। तो हाँ, आज हमें भी बेस्ट देने की खुदावन को ज़रूरत है। आज हमें भी अपना टाइम प्रार्थना में निकालने की ज़रूरत है कि खुदावन ने हमें 24 घंटे दिए, उस घंटे का 10वां हिस्सा बोने की ज़रूरत है। आज हमें बोना सिर्फ पैसे का ही दशवांश देना, 10वां हिस्सा सिर्फ पैसे से ही नहीं होता, बल्कि बोना अपनी प्रार्थना के द्वारा, बोना अपने फास्टिंग के द्वारा, अपने सुसमाचार के द्वारा। लोगों को समझाओ, लोग कैसे बदलेंगे जब आप प्रार्थना करेंगे। जब आप नहमीया ने राजा के सामने ऐसे नहीं बोल दिया कि राजा मुझे यह चाहिए, उसने वो प्रेयरफुल पर्सन था और उसने आत्मा में रहकर बोला। सो आज क्या आप, अगर आप अपने बॉस के सामने जाते हैं कुछ कहने के लिए, तो आप आत्मा से बोलते हैं कि आपके मन में जो आता है वह बोलते हैं? सो आत्मा से बोलें। अगर आप आत्मा से बोलेंगे तो आप जीतेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की सब